भारत को तीसरा स्टॉक एक्सचेंज मिल सकता है। जी हां, मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि बीएसई और एनएससी को टक्कर देने के लिए अब एमएसई आ रहा है। यह जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। इसका नाम होगा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन क्या ये एनएससी और बीएसई जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस के बीच पैर जमा पाएगा या फ्लॉप हो जाएगा? बीएसई एनएससी को टक्कर देने के लिए ये ऐसा क्या नया करने वाला है? निवेशकों को कोई फायदा होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप मुझे इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के प्राइम चैनल पर देख रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज तो आप समझते ही हैं, जो एक तरह का बाजार है जहां शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। आप शेयर बेचने या खरीदने के लिए एनएससी या बीएसई कहीं भी जा सकते हैं। आप चाहे तो एनएससी से खरीद सकते हैं और बीएसई पर उसी को जाकर बेच सकते हैं। एक समय पर भारत में कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे, 20 से ज्यादा थे, लेकिन आखिर में 2 ही बचे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनियां एनएससी और बीएसई पर ही लिस्टेड थी, तो हर कोई यहीं पर ट्रेड करने के लिए आता रहा। अब समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस कमाई कैसे करते हैं। वो आपसे फीस लेते हैं और वही उनकी कमाई है। मान लीजिए आप रिलायंस के 100 शेयर खरीदते हैं या इन्फोसिस के बेचते हैं, तो इसकी एक नॉमिनल फीस कटती है। यह फीस आमतौर पर टर्नओवर के हिसाब से ली जाती है। उदाहरण के लिए बीएसई इक्विटी डिलीवरी ट्रेड पर करीब 325 रुपए प्रति करोड़ चार्ज करता है। सुनने में यह रकम आपको मामूली लग सकती है, लेकिन जब हर दिन लाखों करोड़ों रुपए के ट्रेड होते हैं तो यही छोटी सी फीस एक्सचेंजेस की कमाई का बड़ा जरिया बन जाती है। लेकिन इतने ट्रेड अगर नहीं होंगे तो एक्सचेंजेस का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नया एक्सचेंज आसानी से नहीं लाया जा सकता। किसी नए एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। जैसे मान लीजिए कि किसी नए एक्सचेंज पर 100 शेयर खरीदते हैं, कुछ समय बाद आप उन्हें बेचना चाहते हैं, लेकिन वहां खरीदार ही नहीं होगा, तो आपका ऑर्डर सिस्टम में अटक जाएगा। तो कोई भी निवेशक ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसी डर की वजह से निवेशक और ट्रेडर अपने आप एनएससी और बीएसई की ओर खींचे चले जाएगा, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यहां हमेशा कोई ना कोई सामने वाला मिल ही जाएगा खरीदने बेचने के लिए। एक्सचेंज को खड़ा करने के लिए सेबी के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। केवल लाइसेंस पाने के लिए ही कम से कम 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ चाहिए। ट्रेड सेटलमेंट के लिए आपको अलग से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाना जरूरी होता है, जिसकी नेटवर्थ भी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। यानी कारोबार शुरू करने से पहले ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश तो चाहिए ही। इतना ही नहीं, एक्सचेंज शुरू होने के बाद हर साल कम से कम 1000 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम हासिल करना जरूरी है। अगर 2 साल लगातार यह शर्त पूरी नहीं होती तो सेबी सीधे एक्सचेंज को बंद भी कर सकता है। इसके पीछे तर्क साफ है। कम ट्रेडिंग वाले एक्सचेंज में कीमतें भरोसेमंद नहीं होती, मैनिपुलेशंस का खतरा ज्यादा होता है और निवेशक फंस सकते हैं। इसलिए एमएससी को भी एंट्री करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज यानी एमएससी की एंट्री देखने लायक होगी। अब नया स्टॉक एक्सचेंज आएगा तो ट्रेडर उस पर कब जाएगा? जब भारी मात्रा में लिक्विडिटी हो या कोई शेयर्स खरीदने वाला हो। और खरीदने वाला कब आएगा? जब कोई वहां पर बेचने वाला होगा। तो मामला काफी पेचीदा है। इसी को सुलझाने के लिए एमएससी ने एक तरकीब निकाली। इसके तहत एमएससी मार्केट मेकर्स को लेकर आ रहा है। इनका काम हर वक्त खरीदने और बेचने के लिए तैयार रहने का होगा, ताकि जब कोई रिटेल निवेशक खरीदने आएगा तो मार्केट मेकर्स बेचने का काम करेंगे, और कोई बेचने वाला आएगा तो मार्केट मेकर्स उसे खरीदने का काम करेंगे। एमएससी इसके बदले मार्केट मेकर्स को पैसा देगा और इन ट्रेड्स पर ट्रांजैक्शन फीस भी माफ की जाएगी। तभी तो लोग आएंगे। एमएससी ये 6 महीने तक लगातार करने वाला है, ताकि एक्सचेंज पर उसके कुछ ग्राहक बन सके। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, नया एक्सचेंज आएगा तो वो सफल होगा या फ्लॉप होगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड और एडिट विवेक यादव ने किया है। हमने ईटी हिंदी प्राइम को लेकर एक प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर बना रखी है, जहां पर आपको बाकी वीडियोस हमारे दिखेंगे।